Hi guys, welcome to my YouTube channel MBA College Info. Here you will find all the information regarding MBA and MBA colleges. Today's video is on First Timer Business School. This school promotes itself like a business school promoted by 7 friends of 73 batch of IIM Ahmedabad. ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि लाइक आपको मोस्टली काउंसलर रिकमेंड करेंगे जिस टाइम पे आप कॉलेजेस सर्च कर रहे होंगे। आप बोलेंगे दिल्ली में कॉलेज देख रहे हैं, द फर्स्ट कॉलेज आएगी फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्कूल बोलेंगे। लाइक आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन कितना पैसा मिलता है उन काउंसलर को, बट काफी लेवल पे रिकमेंड किया जाता है ये कॉलेज। सो आई गेस एक इंसाइट होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Yeah, so let us know about the college first. The college was established on in 2007. The program that it offered is PGDM, single PGDM ही है और कुछ भी नहीं offer करता. Then apart from that, exam that it accept is CAT, ZAT and CMAT. Okay, and इसके अलावा मतलब अगर आपने ये तीन नहीं भी दिए होते ना तो there is a way to get into this college. So it is one of those colleges जो आप बिना entrance exam के भी क्रैक कर सकते हैं। तो आई लेट यू नो आगे वीडियो में कैसे। टोटल इनटेक 340 है। देन इट इज AICTE अप्रूव्ड एंड UGC अप्रूव्ड। अगेन AICTE का एक्रीडेशन अप्रूवल प्लीज हमेशा देखिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी भी एक स्टूडेंट ने मेरे को कनेक्ट किया था, शी वाज फेसिंग दिस इशू कि उसका फीस रिफंड नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर AICTE अप्रूव्ड है कॉलेज। देन what is the eligibility criteria? बहुत simple है eligibility criteria. It's not that difficult to get into this college, but ना due to some other reason ये college बहुत ज़्यादा overfilled है। काफी ज्यादा वेटिंग में इस टाइम पे लिस्ट चल रही है। आई गेस ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। हर बच्चे को वेटिंग लिस्ट पर डाल देते हैं लोग, पता नहीं कैसे। देन बेसिक है कि भाई 50% से ज्यादा ग्रेजुएशन में होना चाहिए। देन कैट जैट सी मैट किसी में अपेयर होना चाहिए। दे हैव रिटन स्पेसिफिकली इन दिस साइट की 65 प्लस होना चाहिए कैट या जैट में, एंड फॉर द सी मैट 75 प्लस लिखा हुआ है। बट अपेरेंटली अगर इससे कम है आपका कैट जैट सी मैट का परसेंटाइल, उन्होंने मैट मेंशन नहीं कर रखा था तो आई एम नॉट श्योर पहले तो मैट लेते नहीं लेते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इन तीनों में आपका कम है परसेंटाइल या फिर आपने अपियर ही नहीं किया है तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम ये लोग कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम है एलिजिबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ना मतलब अगर आप काफी अर्ली टाइम पे एडमिशन ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे अब 2024 के जब एडमिशन होंगे तो अगर आप दिसंबर में 2023 दिसंबर में इनका एडमिशन ले लोगे ना तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। मत एंट्रेंस एग्जाम दो, फीड देके दे लो, आराम से एडमिशन मिलेगा। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन एडमिशन प्रोसेस क्या है इनका? एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो जिसमें भी आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाते हैं यूजुअली, एंड शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आप। देन उसके अलावा उसके बाद इन लोगों ने लिख रखा है कि GD एंड PI होता है, बट अपेरेंटली इस साल 2 PI हुए थे, GD नहीं था। PI 2 में फर्स्ट PI इज बेसिक लाइक HR राउंड टाइप, आपसे नॉर्मल इंटरेक्शन किया जाएगा, आपको बेसिकली जाना जाएगा। सेकेंड PI में यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस लाइक थोड़ा GK रिलेटेड, थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। यूजुअली मतलब ऐसा भी हुआ है कि सेकंड PI में बच्चे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ले लेता है। I'm telling you, वेट लिस्ट में काफी ज्यादा डालता है बच्चों को, ये जो ढूंढ रहा होता है उनको ले लेता है कॉलेज। अभी भी ओपन है, बट अगेन द थिंग इज वेट लिस्ट में डाल रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे। देन स्कॉलरशिप जनरल स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कैट जैट में 70 परसेंटाइल है या ज्यादा, सीमैट में 80 परसेंटाइल से ज्यादा है तो आपको 50,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। देन अकेडमिक स्कॉलरशिप मिलता है, अगर आपको 60% थ्रू आउट है तो 25,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों ने ना एक ये इलाइट ग्रुप काफी ज्यादा चालू किया है। इनके ब्रोशर में भी आपको दिखेगा, मैंने बच्चे से भी बात करने की कोशिश करी है, लेट यू नो आगे की क्या है इलाइट ग्रुप का क्या नहीं है। बट उन लोग मतलब जो 75 प्लस रहते हैं ना इनके कैट जैट वाले, दोज पीपल आर इन इलाइट ग्रुप इन लोगों के लिए, एंड उन सबके लिए ये उनका स्कॉलरशिप है। बट द थिंग इज 95 वाला बच्चा इसमें नहीं जाएगा फॉर श्योर, बट ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया। अगर कोई जाता है तो आराम से उसको 3 लाख का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 8-9 की फीस है, 6 पड़ेगा उसको। देन या लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एलाइट ग्रुप और सिलेक्टेड ग्रुप स्टूडेंट। फर्स्ट टाइम मैंने एक सिलेक्टेड ग्रुप स्टूडेंट एक ग्रुप चालू किया है इन लोगों का, जिसमें ये लोग ना अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि इन लोगों ने साफ साफ लिख रखा है कि
एक कमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10 से 25 लाख की, वो भी शायद 2 ऑफर्स लिखे हुए थे इन लोगों ने, शायद मैं मेंशन करना भूल गई, ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को 2 ऑफर्स देंगे फॉर सेम। देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए सिंपल है, आई टोल्ड यू, कैट जैट में 75 प्लस होना चाहिए एंड 60% और अबव थ्रू आउट योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इजीली हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तो अब ठीक है, पहले कितना ज्यादा एप्लीकेबल है कितना नहीं है, एक्चुअली जो पहला इलाइट ग्रुप जब से इन्होंने चालू किया था, जो कि लास्ट ईयर से हुआ था, वो भी सेकेंड ईयर में इस साल बच्चे, तो अभी तक किसी का प्लेसमेंट हुआ नहीं है कि इस चीज को मैं कंफर्म कर सकूं है या नहीं है। बट मैंने उससे पूछा था कि आपको अलग से क्या मतलब एडवांटेजेस हो रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग, तो शी जस्ट टोल्ड मी दैट गर्ल कि ऐसा होता है कि ये लोग ना एक अलग से क्लास बना देते हैं, फिर उन बच्चों को उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स देते हैं कि हाँ भाई, तो मतलब कि अगर वो तुम्हें 10 से 25 लाख का दे रहे हैं तो पॉइंट इज प्लेसमेंट तो आप ही लोगे ना, कॉलेज तो सिर्फ कंपनी ला रही है, तो आप पे उतनी मेहनत करते हैं कि आपको क्रैक करो। एंड द थिंग इज, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं होते हो ना, तो बीच बीच में ये लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, आप ट्रांसफर हो सकते हो लाइट ग्रुप में थ्रू योर परफॉर्मेंस। ओके, देन या दिस इज वन थिंग जो ना काफी बार काउंसलर आपको बताएंगे, जो भी रिकमेंड करेंगे कॉलेज, कि नेशनल ट्रिप और 1 इंटरनेशनल ट्रिप टू दुबई, दोनों 3-3 4-4 दिन की होती है नियरली, बोथ आर इंक्लूडेड इन द फीस। यूजुअली दिल्ली में जो और कॉलेजेस हैं वो आपको इंटरनेशनल ट्रिप या फिर किसी भी चीज के लिए नॉर्मल नेशनल ट्रिप के लिए भी चार्ज करते हैं। दिस कॉलेज इज नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, दुबई लेके जाता है, सब कुछ उनके खर्चे पे होता है, ऑब्वियसली योर पर्सनल शॉपिंग को एक्सक्लूड करके सब कुछ। नेशनल ट्रिप में हिमालय वगैरह साइड पे लेके जाते हैं, शायद इस बार नैनीताल लेके गए थे, आई एम नॉट श्योर, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस। Then the faculty. So the faculty are mostly IITs and IIMs. Obviously they are promoting themselves with this. And जो भी उन लोगों ने ब्रोशर में फैकल्टीज लिखी हुई थी, या दे ऑल आर लाइक प्रेजेंट देयर, काफी सपोर्टिव है। बहुत स्पेसिफिकली बोला था उसने कि कुछ भी दिक्कत होती है, कभी भी दिक्कत होती है, दे आर वेरी सपोर्टिव। बट द थिंग इज फैकल्टी और मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन खराब है उधर, थोड़ा सा मैनेजमेंट का दिक्कत है, तो फैकल्टी मैनेजमेंट का ना काफी बार झगड़ा हो जाता है ऐसा थोड़ा, शी टोल्ड मी। देन क्या स्पेशलाइजेशन है? स्पेशलाइजेशन ये सारी है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छी कौन सी है ज्यादा? मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस इतनी अच्छी नहीं है। देन फीस, या द मेन थिंग, फीस इज 8,95,000। ओके, what all it includes your laptop, या ये इस फीस में लैपटॉप भी दे रहे हैं, बुक्स, स्टडी मटेरियल, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप कैंप इज दैट नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, ठीक है। एंड इसके अलावा ये सारे सर्टिफिकेट्स करा रहे हैं, कोर्सेज। बेसिकली वन मोर थिंग, व्हाट हैपेंस इज, आप ना अगर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो ना, तो ये सारे में से आपको 1 या 2 कोर्स ना उन कॉलेजेस में भी करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू पे फॉर इट। एंड ये आपको इंक्लूडिंग में दे रहे, तो आपको ना कॉस्ट काफी कट जाता है। 9 लाख में अगर वहां का लिविंग कॉस्ट, एज यू नो बच्चे ने बताया था, इट डिपेंड्स, एवरेज आप 10,000 ले सकते हो, अगर फ्लैट वगैरह 2 लोग मिलकर रहते हो ना, तो 10,000 में काम आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसको इंक्लूड करके ना काफी सही में हो जाएगा। अगर आप देखो 1,20,000, 1,44,000 फॉर 2 years, 9 लाख, 11 में आपकी एमबीए निपट सकती है, आपके ऊपर के खर्चों को नहीं इंक्लूड कर रही मैं, तो थोड़ा सा अफोर्डेबल है आई गेस। देन इंटर्नशिप मोस्टली इन सेल्स, यस द ट्रुथ इज दिस, ज्यादातर सेल्स में है। एवरेज स्टाइपेंड 10K है, और अनपेड जो होती है यूजुअली एचआर में होती है। ओके, इनफैक्ट ना टारगेट बेस्ड भी आती हैं, तो वो अनपेड ही हो जाती हैं, बट ठीक है इंटर्नशिप भी सबकी लगा देते हैं, एंड तक मेहनत करते हैं, मतलब काफी रगड़ के मेहनत करते हैं कॉलेज वाले कि आपकी लग जाए बस इंटर्नशिप। देन प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ना उन लोगों ने एज सच इतना कुछ इलेबोरेट नहीं कर रखा, या कंपनीज मेंशन कर रखी थी, बट मैंने एक साथ नहीं उठाई सारी। उन्होंने बच्चों का प्रोफाइल भी दे रखा था, सो वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। एवरेज उन्होंने ना 9.4 लिख रखा है सीधे सीधे अपना, कि भाई एवरेज है हमारा 9.4, बट द थिंग इज क्या 9.4 एवरेज है? आई वुड जस्ट से नो, 9.4 एवरेज नहीं है, इट वुड बी नियरली 8 समवेयर। ओके, इंडस्ट्री वाइज हर कोई कंसल्टिंग बहुत ज्यादा लगता है, बट कंसल्टिंग इतनी ज्यादा हो जरूरी नहीं है। बीएफएसआई उन्होंने ज्यादा रखा है, क्योंकि बैंकिंग मास रिक्रूटर है, बैंक से हम मास रिक्रूटर है, ठीक है, और सब अच्छे ऑफर्स भी देते हैं। देन डोमेन वाइज की फाइनेंस में कितनी, एचआर में कितनी, मार्केटिंग में, इट इज स्पेसिफाइड है। देन
लाइक या प्लेसमेंट रिव्यूज एज पर स्टूडेंट, ये तो कॉलेज ने बताया था एज आई टोल्ड यू कि भाई 9.4 जो है वो उनका एवरेज है, बट ऑनेस्टली नहीं है। देन हाईएस्ट दिस ईयर वाज 21। ठीक है, ये मतलब जिससे मेरी बात हो रही थी उसको पता था ये चीज उसमें, और इसमें से आई कैन इवन टेल यू फिक्स्ड कितना था, मतलब फिक्स्ड वाज 16 एंड वेरिएबल बचा हुआ था। एंड गोदरेज में मिला था उसको एरिया सेल्स मैनेजर, आई गेस द प्रोफाइल वाज मिनिमम 5.6 5.5 to 6 तक जाता है। एचआर में सबसे कम एज आई टोल्ड यू, मार्केटिंग फाइनेंस में ज्यादातर है मास रिक्रूटेड बैंक है। सी नॉट ओनली आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, आप उनका अगर स्टूडेंट प्रोफाइल देखोगे ना जो प्लेसमेंट हो चुका है 2023 2022, यू विल फाइंड मोस्टली स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन द बैंक, रिलेशनशिप मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, ये वो। एंड द रियलिटी ऑफ बैंक ना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है यू शुड गेट इट। मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बैंक बहुत बेकार ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑफर भी देते हैं, ऑपरेशन में प्रोफाइल मिल जाए ठीक है, बट बैंक्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस या बेस्ट उनका स्टूडेंट का पहला चॉइस नहीं होता है। और यूजुअली यहाँ बैंक्स आते हैं, डिलॉइट आती है बिग फोर में से, केपीएमजी आती है, बट केपीएमजी बच्चों को नहीं लेकर जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी आते हैं काफी। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट एक मेन है, खिमजी रामदास में होता है इनका। ठीक है, देन कंक्लूजन, आरओआई अच्छा है। सी आपका 11 लाख रुपए लगा के 8 लाख का अगर आपको प्लेसमेंट मिल रहा है ना, 14-15 के आते हैं बच्चे क्रैक कर रहे हैं, तो उतने में तो आप बहुत अच्छा आरओआई है। ओके, एक्सपोजर एक्सपोजर अच्छा दे रहे हैं लोग आपको। मास हायरिंग इन बैंक्स एज आई टोल्ड यू, फाइनेंस मार्केटिंग के लिए अच्छा है। इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, दिस पॉइंट मैंने पहले मेंशन नहीं किया था। यूजुअली ना क्या होता है कि ऑपरेशंस वाले बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है काफी कॉलेजेस में, क्योंकि उनको देखना होता है वो प्रोसेस। बट इस कॉलेज में ना सबको कराई जाती है, काफी शायद 4-5 में तो ये लोग फर्स्ट ईयर चले गए, 4-5 में हो जाएंगे। देन इंटरनेशनल ट्रिप इज इंक्लूडेड इन द फीस। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट इशू थोड़ा सा है, जो मतलब मैंने स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि उसने बोला है कि थोड़ा ना दिक्कत आती है इस वजह से, थोड़ा नहीं कोऑर्डिनेट करता मैनेजमेंट। Then thank you so much for viewing my video till the last. If you want me to review any college, I'll please comment down. I'll review it. And मैंने जो पहले के colleges आपने बोले होंगे जो मैंने नहीं अगर review करे हैं, तो it's because I'm still talking to student. I don't want to give you any fake information. So please wait for a while. I'll upload the videos for the same. Thank you so much. Please subscribe my channel. Do not forget to subscribe it so that I could get some motivation to make more videos.